So, hello and welcome to the final part of chapter number 4, Sociology, the Discipline. Okay, so हम नितिन सांगवान सर की बुक से रेफरेंस लेते हुए ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं एंड यहाँ हमारा लास्ट पार्ट जो सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस है वो बच रहा था। और मैंने पिछले वीडियो में ये ऑब्ज़र्व किया दैट केवल मेयर बुक रीडिंग से इट विल नॉट हेल्प और इतना मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो इस सारी जो रामायण है उसको मैंने कुछ इस तरीके से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए एंड वी विल स्टडी इन दैट फॉर्मेट ओनली। उसके बाद मैंने ये शेयर कर ही दिए नोट्स, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, बिल्कुल इसी से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि हमने कुछ चीज़ मिस आउट कर दी, सारी चीज़ें लिखी हैं फिर भी यू शुड रीड। ओके, तो कॉमन सेंस होता क्या है? सबसे पहले व्हाट इज़ कॉमन सेंस, तो इसको डिफाइन किया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दैट इट इज़ नथिंग बट आर रूटीन नॉलेज एंड इट इज़ व्हाट वी एवरीडे यूज़। ओके, ये इंडिविजुअलिस्टिक होता है। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। मेरा कॉमन सेंस किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कुछ अलग हो सकता है और आपका कॉमन सेंस उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कुछ अलग। ओके, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड बोलते हैं। व्हाट डज़ इट मीन? यहाँ इसका ये सेंस है कि इसको बिना ही किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी कि ये चीज़ तो इस इंसान में ऑलरेडी होती है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोई पर्टिकुलर कोर्स या कोई एजुकेशन, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने की नीड नहीं है। ये तो वैसे ही होनी चाहिए, ये तो वैसे ही होती है। इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी इसके लिए कोई कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता। ओके, लेकिन हम यहाँ सोशियोलॉजी पढ़ते पढ़ते वाई वी आर स्टडिंग द कॉमन सेंस, बिकॉज क्या था ना कि पहले इन आर हिस्ट्री सोशियोलॉजी को कॉमन सेंस से डिफरेंट माना ही नहीं जाता था। व्हेन पीपल केम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी दे सेड इट इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस। वाई यू आर टीचिंग सोशियोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन? हमें ह्यूमन बिहेवियर क्यों होता है, सुसाइड क्यों किया पर्टिकुलर पर्सन ने, क्योंकि ही वॉज इन स्ट्रेस, तो ये चीज़ तो कॉमन सेंस में बोल देगी। तो वाई वी आर स्टडिंग कॉमन सेंस एंड आई मीन द सोशियोलॉजी एज अ पर्टिकुलर डिफरेंट डिसिप्लिन। ठीक है, तो अब सोशियोलॉजिस्ट को प्रॉब्लम क्यों हुई? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? अगर सोशियोलॉजी को कॉमन सेंस से इक्वेट किया जा रहा है तो सोशियोलॉजिस्ट को प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो कॉमन सेंस है, आई मीन कॉमन सेंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, वो अनएग्जामाइंड होता है। जो कॉमन सेंस हमारा नॉलेज बोल रहा है उसके पीछे का कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि व्हेन आवर प्रिंसिपल कम टू आवर क्लासरूम, we automatically stand up and wish them good morning or good evening। तो क्यों? इस चीज़ के पीछे कोई क्वेश्चन करता ही नहीं है। और अगर जो भी स्टूडेंट अगर खड़ा नहीं हुआ एंड इफ़ उसने विश नहीं किया तो उसको बोलेंगे कि इसमें कॉमन सेंस भी नहीं है। इसके पीछे का क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। ये कॉमन सेंस सब में टेकन फॉर ग्रांटेड होना चाहिए, ये अनएग्जामाइंड होता है। ओके, अगर आप क्लासरूम किसी एक ऑफिस के अंदर जा रहे हैं तो आपको पहले नॉक करना होगा, तो ये कॉमन सेंस होता है, इसके पीछे का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, सच कोई लॉजिक नहीं होता। ओके, तो इसको डिस्टिंग्विश करना यही एक रीज़न है कि सोशियोलॉजी कॉमन सेंस से डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि सोशियोलॉजी एग्जामाइंड होती है लेकिन कॉमन सेंस नहीं। और अगर हम फर्दर इसको ढंग से समझें तो ये डायग्राम, उसमें जो एक पर्टिकुलर लाइन लिखी थी, आई यूज़ दैट टू फॉर्म दिस डायग्राम, कि कॉमन सेंस अगर एक आइसबर्ग का टिप होता है तो सोशियोलॉजी उसका बीनीथ पूरा पार्ट। समझ में आया कि कॉमन सेंस इज जस्ट व्हाट वी सी ऑन द सर्फेस बट व्हाट सोशियोलॉजी इज द एक्चुअल आइसबर्ग बीनीथ द वाटर और व्हाट आवर आइज कैन सी बियॉन्ड दैट। ओके, अब ये चीज़ तो हो गई। अब इसके कुछ डिफरेंसेस हैं जो क्लियरली इसमें ऐसे लिखे हैं, तो ऐसे हमें समझ आता भी नहीं, तो मैंने उनको क्लियर डिफरेंसेस बना के लिख दिया। तो हम इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। ओके, कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंसेस हैं? कॉमन सेंस टेक्स क्यूज फ्रॉम व्हाट अपीयर्स ऑन द सर्फेस बट सोशियोलॉजी रिलेट्स इट टू interconnections and find its root causes. Okay, common sense is a process of skepticism. Skepticism means general questioning. Okay, but sociology क्या है? Organized skepticism, यानी कि अगर क्वेश्चन होगा तो उसका पर्टिकुलर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा। कॉमन सेंस लुक्स एट व्हाट अपीयर्स ऑन द सर्फेस
बट सोशियोलॉजी गोज बियॉन्ड वॉट आर आइज कैन सी। ठीक है, कॉमन सेंस यूज कंजेक्चर्स एंड स्टीरियोटिपिकल बिलीव्स। जो कॉमन सेंस सदियों से चला आ रहा है, आगे भी उसी कॉमन सेंस का फर्दर लीनिएज चलता जाएगा, लेकिन सोशियोलॉजी यूजेस रीजंस एंड लॉजिक। फिफ्थ, it is based upon assumptions, but sociology is based upon evidences. Next, common sense is intuitive. What does intuitive mean? अंतरात्मा से आना चाहिए, यानी कि ऑटोमेटिक होना चाहिए। जो हमारी अंतरात्मा ने बोल दिया कि ये करना सही है, दैट इज कॉमन सेंसिकली सही है। ठीक है, लेकिन सोशियोलॉजी क्या है? एम्पेरिकल टेस्टिंग, आई मीन सॉरी, इट इज ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्वियसली एम्पेरिकल टेस्टिंग तो इट इज ऑब्जेक्टिव। व्हाट डज ऑब्जेक्टिव मीन? इम्पार्शियल। ओके okay. Seventh, it is not empirical, it is not something which we can relate to empirical testing, but it is empirical. What does empirical mean? It is the synonym of practical. Practical means rational. Okay, अब तो सारे सिनोनिम्स हो गए, रेशनल, प्रैक्टिकल, उसी का सिनोनिम होता है एम्पिरिकल। तो यहाँ पे एम्पिरिकल टेस्टिंग होती है, लेकिन यहाँ कोई टेस्टिंग नहीं होती। 8th वन, पर्सनल, आई मीन जैसा मैंने बताया कि ये इंडिविजुअलिस्टिक होता है, ये पर्सनल होता है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। लेकिन सोशियोलॉजी में क्या होती है? जनरलाइज्ड थियोरीज होती है, यूनिवर्सल थियोरीज होती है, वो कोई पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करती। 9th, इट डज नॉट क्वेश्चन इट्स ऑन ऑरिजिन। कॉमन सेंस का ऑरिजिन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इसीलिए तो वो अनएग्जामाइंड है। लेकिन सोशियोलॉजी में इट इज़ लोडेड विद डिबेट्स एंड क्रिटिसिज्म। एक थियोरी आएगी, उसका क्रिटिसिज्म होगा, उसके बाद नई थियरी आएगी, उसका फर्दर क्रिटिसिज्म होगा, तो इट इज़ फुल ऑफ डिबेट्स। ओके। 10th वन, इट इज़ इनफॉर्मल नॉलेज एंड इट इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, सो अब एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से ही देना चाहूँगी कि जैसे अगर हम किसी पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन पे सवाल उठाएं या फिर उसकी एजुकेशन पे सवाल उठाएं, तो कॉमन सेंस क्या बोलेगा? पढ़ना चाहता ही नहीं है, ठीक है, या उसमें दिमाग ही नहीं है। लेकिन सोशियोलॉजी क्या करेगी? उसके पीछे के सारे रीजंस ढूंढेगी कि वो पर्टिकुलर पर्सन अनएजुकेटेड या इलिटरेट क्यों है। तो सोशियोलॉजी उसके पीछे बहुत सारी रीजंस ढूंढेगी, जैसे कि उसके पास में पर्टिकुलर रिसोर्सेज नहीं है टू स्टडी, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट अलाउइंग हिम टू स्टडी। समझ आया? क्योंकि उसके फादर अनएजुकेटेड थे, दे डू नॉट हैव अ गुड जॉब, एम्प्लॉयमेंट टू हैव सच फिनांसेस कि वो आगे अपने किड्स को एजुकेशन इम्पार्ट कर सके। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं वाई अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ नॉट एम्प्लॉयड इन अ गुड कंपनी बट डूइंग अ जॉब ऑन अ चाय टपरी। I hope you understood. So ये थे सारे differences. Now what are some of the similarities that sociology and common sense have? तो उसको हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखो, सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि सोशियोलॉजी यूजेस कॉमन सेंसिकल अप्रोच टू फॉर्म द थियरीज। ठीक है, सोशियोलॉजी बिल्ड्स कॉन्सेप्ट्स taking commonsensical considerations for hypothesis building, and also common sense challenges sociology's conclusion which actually enriches the concepts। समझ में आया कि जो भी conclusion सोशियोलॉजी लेके आती है उसको फर्दर कॉमन सेंस से चैलेंज करते हैं कि ऐसा कैसे। ओके, नाउ सोशियोलॉजिकल स्टडीज ऑन मैरिटल ब्रेकडाउन ऑल्सो गिव्स कॉमन सेंसिकल नॉलेज दैट मैरिज इज़ रिस्की प्रीपोजिशन। समझ आया कि कॉमन सेंस को भी इनपुट्स देती है सोशियोलॉजी, केवल कॉमन सेंस ही इनपुट्स नहीं देता सोशियो को। तो जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो एग्जांपल था, ये एग्जांपल ही था कि अगर हम सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ करेंगे ऑन मैरिटल ब्रेकडाउन्स, तो वो डेटाज एंड फैक्ट्स रिलीज़ करेंगे और उन डेटाज एंड फैक्ट्स ये लोगों के सामने आएगा कि एक्चुअली कितने डाइवोर्सेस होते हैं। उस चीज़ को देख के ये चीज़ बहुत कॉमन सेंस की नॉलेज में चली जाएगी कि मैरिज एक्चुअली रिस्की है। ओके, नेक्स्ट इसके कुछ और भी थे, तो मैंने सोचा ये इसी में बहुत बेटर है, इसको यहीं से समझ लेते हैं हम। ओके, यहाँ तक वी हैव स्टडीज़। नाउ जैसे कॉमन सेंस को 17th सेंचुरी तक कॉमन सेंस और साइंस वर नॉट सीन इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स। ठीक है, कॉमन सेंस और साइंस को ऐसा जितना अलग नहीं माना जाता था। जैसे
मूरे एंड रीड ने बोला कि कॉमन सेंस और साइंस दोनों ही टुगेदर, यानी दोनों साथ में ही एक इंसान की अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करते हैं। ओके, किस चीज़ की? सच्चाई की, ट्रुथ की। ओके, फिर फर्दर ऑन क्या हुआ कि साइंटिफिक मेथड को ज़्यादा मोमेंटम मिल गया एज़ कम्पेयर टू कॉमन सेंस, कि साइंटिफिक जो थियरीज़ है या साइंटिफिक जो मेथड्स है दे आर मोर यूजफुल फॉर इसके लिए, सोशियोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग के लिए, सीन एज इम्परेटिव इन एनी सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। वैसे डर्कहाइम ने रिजेक्ट कर दिया कॉमन सेंस को इन सोशियोलॉजिकल एनालिसिस एंड ही टर्म्ड इट एज डिसेप्टिव, अनरियलिस्टिक, अनटेस्टिफाइड एंड स्पेक्यूलेटिव। उनके हिसाब से कॉमन सेंस परसेप्शंस आर प्रिजुडिसेस विच कैन मार द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल वर्ल्ड। मार्क्सिस्ट ऑन द अदर हैंड कंसिडर इट एज आइडियोलॉजिकल विथ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला इन्होंने, किन्होंने? डर्कहाइम ने, कि कॉमन सेंस जो परसेप्शन है वो प्रिजुडिसेस है। प्रिजुडिसेस मतलब कि जो हम पहले से सोच के रखते हैं, किसी चीज़ के बारे में हमारा पहले से नोशन होता है। फॉर एग्जांपल, डोंट गेट ऑफेंड, बट जैसे मुस्लिम कम्युनिटी, तो किसी एक पर्टिकुलर मतलब रीजन में किसी कम्युनिटी की वजह से कि वो वायलेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको पूरा ऐसे प्रिजुडिसेस बना दिया गया है कि दे आर बिलीवर ऑफ वायलेंस। ओके, तो ये प्रेजुडिसेस है, आप पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है, किसी इंसान को जाने बिना। तो ये पहले प्रेजुडिसेस डिसाइड फॉर्म कर देता है कॉमन सेंस, वो जो कि साइंटिफिक स्टडी के लिए एज अ नेगेटिव टूल साबित होता है। ओके, और मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं कि एक्चुअली इट इज़ आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल मीन्स इमेजिनेटिव, केवल काल्पनिक है और बहुत लिमिटेड इसकी यूज़ है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ओके, हाउएवर साइंटिफिक मेथड इन सोशियोलॉजी इज आउटराइटली रिजेक्टेड बाय फिनोमेनोलॉजिस्ट लाइक पीटर बर्जर, थॉमस ल्यूकमैन, ऑल्फ्रेड शूज। ठीक है, फिनोमेनोलॉजिस्ट क्या होते हैं? देखो, फिनोमेना क्या होता है? पर्टिकुलर फिनोमेना है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, मोमेंट। ओके, तो फिनोमेनोलॉजिस्ट वो थे जो ये मानते थे कि हर चीज़ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से नहीं, इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू नेचर, नेचर की वजह से हो। बहुत सिंपल टर्म्स में समझे तो कि हर चीज़ के पीछे का कारण आप साइंस को नहीं बता सकते, क्योंकि साइंस गिव्स यूनिवर्सलिस्टिक प्रिंसिपल्स कि अगर मैं गुस्से में तेज़ चिल्ला रही हूँ तो हर इंसान गुस्से में तेज़ चिल्लाएगा, ये बोलता है साइंस। यूनिवर्सलाइजेशन देता है कि सब एक जैसा करते हैं। लेकिन फिनोमेनोलॉजिस्ट ये बोलता है कि अगर मैं गुस्से में चिल्ला रही हूँ तो हो सकता है कि कोई दूसरा इंसान चिल्लाए नहीं बल्कि रो दे। ठीक है, तो समझ में, फिनोमेनोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हर चीज़ डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में देयर कैन बी मल्टीपल इंस्टेंसेस, ये इनका मानना है। तो उन्होंने साइंटिफिक मेथड को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। और ये कुछ सोशियोलॉजिस्ट है, देखो साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया कॉमन सेंस, सॉरी, सोशियोलॉजी के लिए कॉमन सेंस को हटा के, लेकिन साइंटिफिक मेथड को भी रिजेक्ट कर दिया गया फिनोमेनोलॉजिस्ट के द्वारा। पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑल्सो क्लेम दैट सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज नो सुपीरियर देन कॉमन सेंस एज देयर इज नो सच थिंग एज कंप्लीट गॉस्पल एंड सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल आर इक्वली अनसर्टेन एज कॉमन सेंस। ये हो रहा है पोस्ट मॉडर्निस्ट, इन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस लगभग सेम ही है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं वापस, इसकी वी शुड चेंज द कलर। ओके, ये चीज़ आप लिख सकते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट का। इन्होंने क्या बोला कि ये दोनों सेम ही हैं। ओके, सिमिलैरिटीज में लिख सकते हैं, द सोशियोलॉजिकल परसेप्शन टुवर्ड्स कॉमन सेंस चेंज्ड ओवर टाइम एज द डिसिप्लिन इवॉल्व्ड। अर्लियर व्हेन इट वाज लुक क्लोज टू फिलॉसफी, कॉमन सेंस वाज सीन एज कॉम्प्लीमेंट्री, व्हेन डिसिप्लिन मूव्ड क्लोजर टू पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म मीन्स साइंटिफिक मेथड। ठीक है, पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविज्म हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ के लिए बस पॉजिटिविज्म मीन्स साइंटिफिक मेथड। ओके, कॉमन सेंस वाज ऑलमोस्ट डिस्कार्टेड। एंटी पॉजिटिविस्ट ऑन द अदर हैंड, एंटी पॉजिटिव मीन्स नॉन साइंटिफिक मेथड बिलीवर्स। ओके, on the other hand, again try to give importance to common sense, so relationship between the two is dynamic and even mutually reinforcing। और ये डायग्राम तो हमें बहुत अच्छे से याद कर ही लेना है। ठीक है, ये तो हमें बनाना ही बनाना, क्योंकि ये सब बनाएंगे और हम नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर का सबसे पहले नज़र वहीं जाएगा कि इसने नहीं बनाया तो उसके 1-2 नंबर तो कट। ओके, तो कॉमन सेंस, ये दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। कॉमन सेंस क्या करता है? प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर, एक सेकेंड, वी शुड यूज हाईलाइटर, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर सोशल इन्वेस्टिगेशन
and also challenges the conclusions and theories. Now what sociology gives to common sense? And it enriches the common sense vocabulary, also corrects the stereotypes. आई गेस अभी हम यहाँ तक कंप्लीट हैं और हमारा पूरा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया. आई एम सॉरी फॉर द डिले बट ओके. ऑल्सो आई विल शेयर दीज पेजेस ऑल्सो, इसको आई विल शेयर जो शॉर्ट नोट्स है. ओके तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट. और अब हम चैप्टर 4 चालू करेंगे. कोई डिले नहीं. आई विल ट्राई टू मेक एटलीस्ट 2 days में तो एक वीडियो अच्छा सा आ ही जाएगा. हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक मंथ में. पेपर 1 तो फिनिश करने का मेरा रहेगा कोशिश. सुनो ऑल्सो चलो ठीक है फिर ही करेंगे. मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊँगी अच्छे से और सब कुछ होगा. ठीक है. सो थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके.